एक डेमो क्लास रिकॉर्ड की थी और उसमें प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर था। हेलो नमस्कार साथियों। तो लास्ट क्लास में हम लोग यूपी टेट के बैच की एक डेमो क्लास रिकॉर्ड की थी और उसमें प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर था उसकी तरफ हम लोग बढ़ चुके थे, है ना। तो प्रॉफिट लॉस के जो बेसिक क्वेश्चन थे आप लास्ट वाली वीडियो को एक बार देख लें, उसमें मैंने करा दिया है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो यूपी टेट और सुपर टेट में 1 से 2 क्वेश्चन आना वहाँ से तय रहता है, प्रॉफिट लॉस का ही एक भाग है जिसको हम बट्टा के नाम से जानते हैं, डिस्काउंट। और क्वेश्चन आता ही आता है ये। अगर मुझसे कोई पूछे कि पूरे प्रॉफिट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यूपी टेट सुपर टेट के लिए कौन सा है, तो वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट से क्वेश्चन आना ही आना है। तो सबसे पहले डिस्काउंट की कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जैसे हमने आपको ये बताया था कि अगर प्रॉफिट परसेंट कोई हमसे पूछता है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो मैंने आपको उसमें क्या बताया था लास्ट क्लास में कि प्रॉफिट के बेस में हमेशा क्या रहता है, सीपी रहता है। क्रय मूल्य जो होता है वो लाभ के बेस में हमेशा रहता है। और इस कॉन्सेप्ट पर हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में। तो अब हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और वहाँ ये जानते हैं कि डिस्काउंट परसेंट की क्या कहानी रहती है, बट्टा प्रतिशत। क्योंकि अब हम लोग जो चैप्टर प्रॉफिट लॉस में ही पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं बट्टा प्रतिशत, छूट प्रतिशत। तो 2-3 तरह की छूट होती हैं। क्रमिक छूट भी आती है आपके एग्जाम में और डायरेक्ट छूट पर भी क्वेश्चन कई सारे बन जाते हैं, है ना। तो देखो छूट प्रतिशत पता करने के लिए 2-3 टर्म को समझना जरूरी है। जैसे एक टर्म होता है अंकित मूल्य, एक चीज होती है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस, एमपी। और आपको पता है दो चीजें मैं आपको बता चुका हूं। क्या क्या बता चुका हूं? एक तो मैं आपको सेलिंग प्राइस समझा चुका हूं कि सेलिंग प्राइस सर क्या चीज होती है, और एक मैं आपको समझा चुका हूं कि कॉस्ट प्राइस क्या चीज होती है, कॉस्ट प्राइस। तो देखो कि ये जो नई चीज़ आपके सामने आई है अंकित मूल्य, ये क्या चीज़ होती है। तो अंकित मूल्य क्या होता है मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे। पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर हम एक एग्जांपल लिखना चाहें अंकित मूल्य के लिए तो क्या होता है अंकित मूल्य। जैसे आप मान के चलें, सबसे बेस्ट एग्जांपल इस पे मेडिकल वाला ही रहता है कि आप मान के चलें आप किसी मेडिकल पे गए एक सिरप लेने और आपने देखा कि वो जो भी सिरप जो था उस सिरप का जो मार्क प्राइस, उस पर जो एमपी लिखा हुआ था, मान के चलें कि वो 200 रुपये चिपका था, उस पर 200 रुपये छपे थे। तो जो छपा हुआ प्राइस होता है किसी भी वस्तु पर वो ही उसका मार्क्ड प्राइस होता है, अंकित मूल्य होता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चीज़ तुमको उतने की ही मिले जितने उस पर छपे होते हैं, है ना। तो इसका मतलब तुम जब दुकान पे जाते हो और कहते हो कि जैसे 200 रुपये उस पर देखते हो, तुम कहते हो कोई डिस्काउंट नहीं दोगे भैया, तो वही जो चीज़ है कि मार्क प्राइस पर ही हमें डिस्काउंट दिया जाता है। तो अब हम यही आपसे यहाँ समझाने वाले थे कि डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बटे एमपी गुणे 100। तो यहाँ से हमने ये जाना कि सर डिस्काउंट के बेस में क्या होता है, एमपी, प्रॉफिट के बेस में क्या होता है, सीपी। तो अगर कोई पूछे कि प्रॉफिट और लॉस के बेस में क्या चलता है, किस पे निकाले जाते हैं, तो सीपी पर निकाले जाते हैं, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। और कोई पूछे कि डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है, तो क्या बोलोगे आप, एमपी पर निकाला जाता है सर, अंकित मूल्य पर निकाला जाता है, मार्क्ड प्राइस पर निकाला जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अगर इतनी बात क्लियर है तो कमेंट में जरा वो लाइक वाला वो भेजना जल्दी से कि हाँ भाई इतना क्लियर है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे अगर हम बढ़ना चाहें तो आगे क्या चीज़ है उसको भी देखते हैं। ये तो हमने डिस्काउंट पढ़ा कि डिस्काउंट जो चीज़ होती है वो होती क्या है। अब थोड़ा इसका न्यूमेरिकल फॉर्म में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या और इसमें लफड़ा रहेगा। देखो जरा बहुत ध्यान से कि मान के चलें जो अभी सिरप था वो आपने 200 रुपये इस पर छपे हुए थे, यानी इस सिरप का जो मार्क प्राइस था, इस सिरप का जो मार्क प्राइस था वो कितना था, 200 रुपये था। अब इसी मान के चलें आप दुकान पे गए और इसी मार्क प्राइस पर 200 रुपये पर आपको किसी ने 10% का डिस्काउंट दे दिया। कितने परसेंट का? 10% का। तो आप बोलोगे सर 200 का आप 10% माइनस करो, तो 200 का अगर आपको 10% निकालना है तो कितना आएगा, 20 रुपये। तो 20 रुपये की अगर तुमको छूट मिल गई 200 पर तो वो चीज़ तुमको कितने रुपए की मिलेगी, 180 रुपये की वो दुकानदार तुमको वो चीज़ बेचेगा। और वो जो बेचेगा वही क्या हो जाएगा भाई साहब, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय
विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी अगर एमपी में से, मार्ग प्राइस में से हम डिस्काउंट प्रतिशत को घटा दें तो जो वैल्यू बचती है उसको हम मार्ग प्राइस बोलते हैं, उसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। पता है, क्लियर है क्या इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक तो चीज ये थी, एमपी था, ये मार्क प्राइस था, ये जो चीज थी वो सेलिंग प्राइस थी। अब एक तीसरी चीज होती है कॉस्ट प्राइस, वो ये दोनों नहीं है। पता चले वस्तु का कॉस्ट प्राइस रहा हो, मान के चलें 190 रुपए, कितना रहा हो 190 रुपए, और दुकानदार ने 10 रुपए एक्स्ट्रा चिपका दिए उस पर, और 10 रुपए एक्स्ट्रा लिखकर चिपका दिया, कितना 200, तो 200 है मार्ग प्राइस, 190 मान के चलें उसका क्रय मूल्य रहा होगा, और जब तुमको 10% की उसने एमपी पर छूट दी तो 180 की वो चीज मिली, तो 180 उस वस्तु का सेलिंग प्राइस रहा होगा। इतनी बात क्या आपको क्लियर है भाई? बोले जरा। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात आती है जरा बहुत ध्यान से देखें। अब अभी इस पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी काफ़ी सारे एक फॉर्मूला होता है वो मैं आपको लिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यूपी टेट में। उस फॉर्मूले पे अभी लास्ट वाले पेपर में ही क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पर उससे पहले वो फॉर्मूला क्या है उसकी एक बार शकल देख लो, फिर हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। एंड देन पहले, उससे पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है जिसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक छूट। सक्सेसिव डिस्काउंट, छूट पर छूट, समझ रहे हो, बट्टे पर बट्टा। यानी आप दुकान पे जाते हो, कोई कहता है 10% की तो छूट चली रही है और एक ऑफर और चल रहा है जिसकी वजह से हम तुमको 20% का एक एडिशनल डिस्काउंट और देंगे सर। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है पेपर में कि 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों की एकाग्र छूट ज्ञात करें। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। 10% और 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट पता करें कि फाइनल जो वो वैल्यू तुमको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, है ना। तो अब डिस्काउंट हम पढ़ रहे थे, डिस्काउंट में हमने कुछ बातें जानी, उनको नोट कर लेना कि डिस्काउंट एमपी के बेस्ड में होता है वगैरह वगैरह, वीडियो को पीछे करके। उसके बाद अब हम आगे वाली चीज पढ़ते हैं। डिस्काउंट के आगे एक और डिस्काउंट होता है जिसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिक छूट। क्रमिक छूट ऐसा ही लिखा जाएगा क्या? कोई नहीं, हिंदी मेरी ज़्यादा ठीक नहीं है तो जो भी लिखा जाए, क्रमिक छूट यानी बट्टा दिया जाता है, क्रमिक बट्टा, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो अब जरा देखो कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या लफड़ा रहता है, बहुत ध्यान से सुनना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मतलब ये मान के चलें कि एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है सीधा, क्रमिक की बोल देंगे 10% 20% की क्रमिक छूट बताएं कितनी होगी, तो 28% होता है। ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मुझे बार बार निकल रहा है 10% 20%। तो देखो हम तुमको इसको निकालना सिखा रहे हैं कि कैसे हम क्रमिक छूट को ज्ञात करते हैं। तो जरा बोर्ड पर ही देखते रहना कि क्रमिक छूट को निकालने के लिए हम 2 नहीं 3 तरीके सीखेंगे टोटल क्रमिक छूट को पता करने के लिए। तो जैसे मान के चलें पहला यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि 10% और 20% की क्रमिक बट्टा कितना होगा वो ज्ञात करें, क्रमिक बट्टा जो है वो ज्ञात करें। ठीक है, तो 3 तरीके हैं इसको करने के, बहुत ध्यान से देखना। पहला तरीका हम आपको बताते हैं, तरीका नंबर 1। मान के चलें कि आप मार्केट गए और जो चीज़ थी वो कितने रुपए की थी? 100 रुपए की थी भाई। कितने की? 100 रुपए की। अब मान के चलें कि 10% की पहली छूट मिली आपको, तो 100 रुपए में से वो 10% अगर आप माइनस करेंगे तो वो चीज़ कितने रुपए की बचेगी? 90 रुपए की बचेगी। देन क्या हुआ, फिर आपको 20% की छूट मिल गई, तो अब की बार तो चीज़ 90 रुपए की है, तो अगर 90 में से वो 20% माइनस करेंगे तो 90 का 20% 18 होता है, तो 18 माइनस करेंगे तो वो चीज़ कितने की बचेगी? 72 रुपए की। कितने की बचेगी? 72 रुपए की। अब आप बता दें कि वो चीज़ 100 रुपए की थी और वो 72 रुपए की चली गई, तो आप बता दें, कोरिया का बच्चा बता देगा कि 28% का सर डिस्काउंट मिल गया, इक्विवेलेंट। टोटल डिस्काउंट कितने का मिल गया? 28% का। भाई 100 में से आप 72 घटा दें, कितना आ जाएगा? 28%। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में अब अगर आपने देखा हो तो अभी हम बहुत इजी परसेंटेज पढ़ रहे हैं, 10% 20%। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत कठिन परसेंटेज निकालना सिखाई थी। आप लास्ट वाली वीडियो देखें जो बिल्कुल पहली वीडियो है यूपी टेट की बैच वाली, तो क्या वो है, वो हमने ऐसी परसेंटेज निकालना सिखाई थी कि 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है, 14 सही 2/60% की वैल्यू 1/7 होती है। तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा कि इन 2% पे, ये
पहला डिस्काउंट मिला 16 सही 2/3% का, दूसरा डिस्काउंट मिला 14 सही 2/7% का, और दोनों का क्रमिक छूट बताएं। तो यानी ये तो जो सिंपल परसेंटेज थी, ऐसी परसेंटेज का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी मैं निकालना सिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं तुमको यही बता रहा था कि दो तरीके की परसेंटेज पूछ लेता है, सिंपल परसेंटेज और टिपिकल परसेंटेज। तो ये तो था हमारा पहला तरीका, हमने 100 रुपए की चीज़ मान ली और पहले उस पर 10% की छूट दे दी, तो चीज़ 90 की बची, फिर देन 20% की दे दी, चीज़ 72 की बची। तो अब 100 रुपए की थी, 72 में चली गई, तो डिस्काउंट कितना मिल गया? 28% का, ठीक है। ये तो तरीका नंबर 1 था। तरीका नंबर 2 को बहुत ध्यान से समझें। देखिए ये बेस्ट तरीका है, तरीका नंबर 2। ये बेस्ट क्यों है? ये बहुत शॉर्ट है, बहुत जल्दी आंसर आप मार्क कर देंगे, लेकिन सिर्फ कब? जब परसेंटेज सिंपल दे रखी हो, यानी 10 20 30 30 50 25 35, मतलब अच्छी नॉर्मल। लेकिन जब ऐसी परसेंटेज दे रखी होंगी जैसा अभी हमने लिखा है, तब जो मैं तीसरा तरीका बताऊंगा वो ही काम आएगा। इसलिए तीनों ही मेथड आपको सीखने हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है कि a + b - ab/100, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 10, और b की वैल्यू कितनी है? 20। तो डायरेक्ट आप लिख दें कि सर a की जगह हम लिख सकते हैं 10, b की जगह लिख सकते हैं 20 माइनस a 10 × 20/100। एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, 20 और 10 30 माइनस 2 एकन 2, 30 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 28% इस सवाल का परम सत्य उत्तर है, ठीक है। तो दो तरीके हमने सीखे, ये वायर और बार बार लपेट रहा है। तो दो तरीके हम लोगों ने क्रमिक छूट को ज्ञात करने के सीख लिए। अब तरीका नंबर तीसरा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है, वो ही आपको सीखना है। तरीका नंबर तीसरा, चाहे परसेंटेज सिंपल हो और चाहे परसेंटेज टेढ़ी हो, दोनों तरीके के परसेंटेज में वो तरीका नंबर आपका तीसरा वाला काम आ जाता है, दोनों तरीके की परसेंटेज में। तो ये जरा इसका आप नोट करना कॉपी में, मैं मिटा दे रहा हूँ वीडियो को पॉज करके, और हम आगे तरीका नंबर तीसरा सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए तरीका नंबर तीसरा देखते हैं। देखें जरा, तरीका नंबर तीसरा क्या है इसको करने का। जो पहला डिस्काउंट है सर वो कितने का है? 10% का। तो आप बोलोगे कि 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ये मैं करा चुका हूँ लास्ट क्लास में। जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है लास्ट वाली क्लास को देखे कि ये कैसे वैल्यू आ रही है, मैंने सॉल्व करना अच्छे से बताया है, ठीक है। तो अभी मैंने तुमको एक चीज बताई थी जब क्लास स्टार्ट की थी कि सर डिस्काउंट के बेस में एमपी होता है, ये 10 रुपए मार्क प्राइस है, और ये भी डिस्काउंट है तो इसके बेस में भी क्या होता है? एमपी होता है। अब बहुत ध्यान से आप मुझे एक चीज बताएं, अगर कोई चीज 10 रुपए की, ये मान को चले यहाँ एमपी लिख दिया है और यहाँ लिख दिया एसपी, ये मार्क प्राइस अंकित मूल्य और ये सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अगर 10 रुपए की कोई चीज थी तो अगर 1 रुपए का उस पर छूट मिल गया तो वो चीज कितने रुपए की बिच गई? 9 रुपए की। देन अगर कोई चीज 5 रुपए की थी और उस पर 1 रुपए का छूट मिल गया तो वो चीज कितने की बच गई? 4 रुपए की। तो मैं सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ रहा हूं तो सक्सेसिव में दोनों का गुणा कर दिया जाता है, 10 पंचे 50 और 9 चौकू 36। अब बता दो, कोरिया का बच्चा ये बात बता देगा कि सर 50 रुपए की चीज मार्क थी और 36 रुपए की बिच गई, तो जो डिस्काउंट तुमको मिल गया वो 14 रुपए का मिल गया, और 14 रुपए का डिस्काउंट कितने पर मिल गया? 50 पर मिल गया, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमपी पर। तो उसके बाद यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका गुणा करेंगे? 100 का। 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28, यानी यहां से भी उत्तर आ गया कि डिस्काउंट ओवरऑल जो क्रमिक छूट बनेगी वो कितने परसेंट की बनेगी? 28% की। बताएं, बोले बात क्लियर हुई? बोल कैसे सकते हैं? कमेंट करें आप जल्दी से कि बात क्लियर आपको हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैंने आपको ये क्रमिक छूट निकालने के 3 तरीके आपको समझाए हैं, तो कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो मैंने एक क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये भी पेपर में पूछा गया है। एक और एग्जाम्पल के तरीके से हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखें जरा। एक दिन जिंदगी होगी हंसी। देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 10% और 10% की क्रमिक बट्टा जो है वो ज्ञात करें।
दो दे दिए 10% और 10%। ठीक है, अब कोई बच्चा क्या कहेगा कि विकल्प में आपको 0 पहला ऑप्शन दे रखा होता है, तो बच्चा क्या बोलेगा 10% और 10% की दो शीट मिली, 10 - 10 0% मिल गई। काफी सारे बच्चे ऐसा करते हैं मेरे ऑफलाइन बैचेस में, काफी सारे बच्चों की आंसर रहते हैं सर 0%। बताओ ऐसा होगा क्या? एक तो तुमको 10% की कॉमन सेंस की भी बात है कि 10% और 10% की दो छूट मिल रही है और वो कह रहा है कि 0% की छूट मिल रही है। बताओ ऐसा होगा? नहीं होगा। तो ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा सा ध्यान रखें चीजों को। आगे देख लेते हैं कि अगर 10% और 10% की क्रमिक छूट पूछी गई तो 3 तरीके मैंने आपको बताए थे, तीनों से करके देखते हैं। 1% इसका जो छूट आएगा वो कितना आएगा? 1%। कैसे आएगा वो देखें जरा। तरीका नंबर दूसरे से इस क्वेश्चन को जल्दी से निपटा लेते हैं। देखिए तीनों तरीके ही आपको सीखने हैं। क्यों सीखने हैं तीनों तरीके? क्योंकि तीनों तरीकों में से जो तरीका बेस्ट रहेगा जिस क्वेश्चन के लिए, वही तरीका हम लगा देंगे। जैसे ये सिंपल परसेंटेज दे तो तरीका नंबर 2 बिल्कुल बेस्ट रहेगा, a + b - ab बटे 100। a और b की वैल्यू 10 है तो 10 और प्लस का 10 और माइनस का 10 और गुणे 10 और बटे 100। ये डिस्काउंट परसेंट हम लोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो माइनस होना चाहिए। तो इसका मतलब जो इसका एक बार 10% से अगर वहाँ से निकाल के देखें, 1 मिनट वेट करें। अगर आपको चीज़ नहीं आ रही है कोई तो तरीका नंबर 1 से देखें। मान के चलें 100 रुपये की चीज़ थी, 10% का अगर डिस्काउंट दे दिया भाई साहब तो चीज़ कितने की बची? 90 रुपये की। अगेन 10% का अगर डिस्काउंट दे दिया तो 90 में से 9 रुपये अगर कम करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 81। तो जो डिस्काउंट तुमको बनेगा फाइनल वो कितने परसेंट का बनेगा? 19% का। यस 19% बिल्कुल सही जवाब है। ये जो 1% आता है वो लाभ हानि के चैप्टर में आता है, 10% का है ना। 1% उत्तर नहीं आएगा, 19%। देखो जरा इससे निकाल के, एक 0 से ये 0 कट गया, 10 और 10 20 और 20 में से ये 1 हम 1 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 19% इस सवाल का उत्तर आ जाएगा कि टोटल 19% का डिस्काउंट मिला है। कोई ये मत कह देना कि सर 10% और 10% की दो डिस्काउंट मिले हैं, 20% का मिला है। ना ना ना, 20% भी ऑप्शन में होगा। कितना का मिला है? 19% का। क्रमिक छूट का यही लॉजिक है। ठीक है, पहला तरीका ये रहा, दूसरा ये रहा। तीसरे से भी कर ले इसको। तीसरे से देखो मैंने क्या बताया, 10% की वैल्यू 1/10, अगेन 10% की वैल्यू 1/10। 10 रुपए की चीज थी, 9 में चली गई, 10 की फिर थी, 9 में चली गई, गुणा कर दो, 100 आ गया, यहाँ 81 आ गया। 100 रुपए की चीज थी, 81 में चली गई, कितने की छूट मिल गई? 19 रुपए की। कितने पर? 100 पर। और गुणा कर दोगे 100 का तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना? 19। तो 19% इस सवाल का सही उत्तर है। बात की गहराई समझ रहे हैं क्या? बोलो बोलो दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया अब हम उन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं जो थोड़ा सा भयानक तरीके के दिखते हैं, टफ माने जाते हैं कि अगर बेकार सी परसेंटेज आ जाए तो कैसे जो है वो सॉल्व होगा सवाल। वो जरा देखो, तो बहुत ध्यान से देखना जरा कि अगर ऐसी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए, भयानक परसेंटेज आ जाए तो हम क्रमिक छूट को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जरा देखो, मैं उसका क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा और मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ अपने दूरभाषी यंत्र से कि वो क्वेश्चन जो है वो क्या है, कहाँ है। ये रहे, देखना जरा कि अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पूछ ले पेपर कि मान के चलें ये है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है 16 सही 2/3% और दूसरा है 12.5% की क्रमिक छूट ज्ञात करें। कि क्रमिक छूट जो है, क्रमिक बट्टा जो है वो आप ज्ञात करें, क्रमिक बट्टा ज्ञात करें। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन मान के चलिए आ जाए, अभी तक तो हम सिंपल परसेंटेज कर रहे थे जिनमें हम तीनों तरीके से कर रहे थे, तो इसीलिए जो तीसरा तरीका है वो इसीलिए आपको सिखाया गया है कि जब ऐसी परसेंटेज आ जाएंगी भाई साहब तो फिर आपको वो जो तरीका है, यानी जो पहला तरीका और जो दूसरा तरीका है वो काम नहीं आएगा। बिकॉज 100 अगर आप मानेंगे तो 100 का 1/6 निकालोगे ना तो काफ़ी नन याद आ जाएंगे आपको। इस वजह से तीसरा नंबर तरीका यहाँ बेस्ट रहेगा। देखो कैसे रहेगा, मैं आप क्या करोगे सीधा कि सर ये भी डिस्काउंट है और ये भी डिस्काउंट है तो इनके बेस में तो MP चलेगा, तो आप बोलोगे कि 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। ये मैंने लास्ट
लास्ट वीडियो में निकालना सिखाया है कि कितनी कैसे निकलती है ये वैल्यू, है ना। जिसको नहीं आता है पीछे वाली वीडियो देखो जल्दी से। देखो ये भी डिस्काउंट है और ये भी डिस्काउंट है। डिस्काउंट के बेस में हमेशा क्या चलता है, एमपी चलता है, और यहाँ पर भी ये एमपी रहा होगा। तो हमने ये कहा कि अगर पहले कोई चीज़ 6 रुपए की थी और एक का डिस्काउंट दे दिया तो कितने की बेच दी सर, 5 रुपए की बेच दी। उसके बाद अगर कोई चीज़ 8 रुपए की थी और अगर एक का डिस्काउंट दे दिया तो कितने की बेच दी, 7 रुपए की बेच दी। तो हमने ये कहा कि पहले वो चीज़ कितने रुपए की थी, 8 से 48, और उसके बाद बिच कितने की 7 पना 35 की। अब 48 रुपए की चीज थी और 35 रुपए की चीज बिच गई। तो आप बता दो मुझे कि 48, अगर यहां 48 में से आप 35 घटाएंगे तो 13 जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 13 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, कितने पर, 48 पर, और गुणा 100 कर देंगे। यही आपका उत्तर आ गया। अब इसको सॉल्व करना है बस। आप बोलोगे सर 2 से काट लो 50 आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, अगेन 2 से काट लो 25 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। अब जरा देखो, अब तो ये किसी से कटेगा नहीं, तो फिर आप गुणा करो। 13 पचे 65 की 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, तो ऊपर आ गया 325 और नीचे 12 था। 325/12% इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब ऑप्शन में देख लेना, अगर पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो पॉइंट में तुम भी सॉल्व कर देना, बोल देना कि सर 12 दूनी 24, तो 2 आ गया, यहाँ कितना बचा, 6 और 2 8, 8 इसको दे दिया 85 को, तो 12 सत्ते 84। उसके बाद 1 बच गया तो उधर 10 की तरफ चल गया, यानी 0 लगा देना, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। 27 पॉइंट मतलब समथिंग % जो है वो आंसर आपका आ जाएगा कि इतने % की क्रमिक छूट बनेगी। बोलो, इज देयर एनी डाउट इन योर माइंड? सो इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन क्लियर बी विद इन कमेंट राइट नाउ। जस्ट जल्दी से कमेंट करें, और आपका जो भी डाउट होगा वो मैं देख रहा हूँ, क्लियर कर दूंगा। जल्दी से बताएं भाई, क्लियर है? चलो आगे बढ़ रहे हैं। आगे जरा देखना, एक तो ये और क्वेश्चन है, अगला एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्रमिक छूट का। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क में दे दूंगा, वो आप प्रैक्टिस करना। तो क्रमिक छूट जो है वो इस तरीके से आएगी, तो आपका वो क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए जरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान के चलें क्वेश्चन ये आ जाए कि 20% और 20% की क्रमिक छूट ज्ञात करें, है ना। 20%, तो फॉर्मूले से अगर करोगे तो सीधा ही हो जाएगा कि 36% आंसर आ जाएगा भाई। 20 + 20 माइनस 20 गुणे 20/100, 20 + 20 40 हो गया, और 20 गुणे 20/100 कितना हो गया, 4। 40 में से आप 4 घटाओ, कितना बचेगा, 36। तो 36% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन मुझे इसको तीसरे वाले तरीके से तुमको बताना है, ये दिखाने के लिए कि तीसरे वाले तरीके से चाहे परसेंटेज सिंपल हो या परसेंटेज टिपिकल हो, तीसरे वाले तरीके से सभी क्वेश्चन जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, देखना जरा कैसे, कि मान के चलें ये जो चीज़ है 20%, इसको हम क्या लिख देंगे, 1/5। इसको भी 20% को क्या लिख देंगे, 1/5। 5 रुपए की चीज थी, 4 में चलेगी, अगेन 5 की थी, 4 में चलेगी, 25 रुपए की टोटल बनी, 16 में चलेगी। डिस्काउंट कितने का मिल गया, 9 रुपए का। कितने पर, 25 पर, और गुणा 100 कर देंगे। 25 चौकू 100 और 9 चौकू 36%। उत्तर यहाँ से भी आ जाएगा कि सर इतने रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखने जा रहा हूँ आपके लिए। उनका सभी का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको देना है। ठीक है, सभी क्वेश्चनों का आंसर कहाँ देना है भाई, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नोट कर लें जिसको भी ये करना है। तब तक मैं ये माइक लगा लूँ, इसका और थोड़ा इशू है, बार बार गिर रहा है। लग जा भाई, चलिए लग गया। देखिए जरा क्वेश्चन हम आपके लिए लिख दे रहे हैं 2 4 10, उनको जरा आप होमवर्क में कर लें। सभी क्वेश्चनों में क्रमिक छूट ही जो है वो पूछी गई है। देखें जरा क्या है कि देखें, एक क्वेश्चन ये देख लें कि 16 सही 2/3% और कॉमा 14 सही 2/7% और कॉमा 12 सही 1/2% की क्रमिक छूट ज्ञात करें, है ना। तो अब 3 आ गए तो क्या कर देना, जहां वो 2 हम लोग लिख रहे थे इतने से इतनी, इतने से इतनी, वहां ये तीसरा और बढ़ जाएगा इतने से इतनी, और तीनों का गुणा करके उसके बाद सॉल्यूशन कर देना। ठीक है, ऐसे ही देखो तीसरा वाला, दूसरा एक और क्वेश्चन कि 5%, 10%
और कॉमा 20% की क्रमिक छूट ज्ञात करें। अच्छा ये 3 वाला है, 3 वाला नहीं कराया ना आपको, तो अगर 3 वाला नहीं कराया तो जरा देख लो 3 वाला कैसे करेंगे। तो बेस जो इससे तीसरे वाले तरीके से तो कर ही लोगे ना भाई, इसको लिख लो 5% को 1/20, 10% को 1/10, 20% को 1/5, उसके बाद बोल दोगे इतने की चीज़ थी, चलो करा ही दे रहे हैं आपको, है ना। तीसरे वाले तरीके से कर ले रहे हैं ये कि 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, उसके बाद 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। देन आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे कि सर 20 रुपए की चीज थी, 1 का डिस्काउंट मिल गया, यानी चीज कितने की चली गई 19 रुपए की। उसके बाद 10 रुपए की चीज थी, 1 का डिस्काउंट मिल गया, चीज कितने की चली गई 9 रुपए की। उसके बाद 5 रुपए की चीज थी, 1 का डिस्काउंट मिल गया, चीज कितने की चली गई 4 की। देन आप सबका गुणा कर लोगे, 10 पंचे 50 और 50 में 20 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 1000 रुपए। तो आप बोलोगे सक्सेसिव कर रहे हैं सर, सक्सेसिव में तीनों का गुणा किया जाता है। तो अब 1000 की चीज थी, चली कितने में गई, तो आप बोलोगे इनका गुणा कर लो, 9 चौकू 36 और 36 में 19 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप करो 36 में 19 का गुणा, 9 छिक्का 54 की 4 हासिल आपकी 5 और 9 तिया 27 और 5 कितना हो गया 32। उसके बाद ये 6 और ये कितना आ गया 3। देन आप बोलोगे 4 6 2 8, 3 और 3 984। देन आप क्या कहोगे, 1000 रुपए की चीज थी, 984 की चली गई, तो डिस्काउंट जो है वो कितने रुपए का मिल गया सर 16 रुपए का। कितने पर 1000 पर मिल गया, और गुणा हम 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई आपकी ये, और यहाँ पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब है कि जो डिस्काउंट मिल गया वो कितने का मिल गया 1.6% का। कुछ ना कुछ इसमें लोचा हो रहा है, 2 जीरो तो आपकी ये कट गई है ना। चलिए इसका मल्टीप्लाई तो नहीं कहीं गलत हुआ है, ये चीज़ हम देख लेते हैं कि 19 इंटू अगर हम 9 करेंगे और उसमें गुणा करेंगे 4 का तो 684 आएगा। हाँ यही कहीं गड़बड़ हुआ है हमसे। 9 छिक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 32 ही होता है, ठीक है। उसके बाद 6 और 1 तिया 3, अरे भाई 3 और 3 6 होता है ना दिमाग कहीं और था। तो यहाँ 684 आप लिखें, जरा थक जाते हैं यार शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक पढ़ाते पढ़ाते। देखें जरा, तो 1000 रुपए की चीज़ थी भाई, 684 रुपए की बेच दी गई। तो अब आप देख लें कि डिस्काउंट कितने रुपए का मिला। वही मैं कहूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो इसका देखो जरा डिस्काउंट कितने रुपए का मिला। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ ये आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, उसके बाद 9 में से 6 गया 3, यानी 316 रुपये का जो है वो आपको डिस्काउंट मिल गया। और कितने पर मिल गया 1000 रुपये पर, और गुणा कर देंगे हम 100 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 31.6% डिस्काउंट जो है वो बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे कि भाई सक्सेसिव डिस्काउंट अगर 3 का आ जाए तो हम ऐसे निकाल देंगे। अब इसी 3 को एक बार हम फॉर्मूले से और आपको दिखा दे रहे हैं करके कि सर कोई बच्चा बोले सर 2 का तो फॉर्मूले से हो जाता है, 3 का कैसे होगा। तो देखो जरा, 3 का करने के लिए पहले क्या करो, पहले 2 को ले लो, वो जो 2 का आ जाए उसको तीसरे के साथ एक बार और फॉर्मूले में लगा दो, वहाँ से उत्तर आ जाएगा। देखना जरा, लगा दो इसको, क्या बोलोगे 5 + 10 - 5 × 10/100। 1 जीरो से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। 5 और 10 15, 15 - 1/2 मतलब 0.5, तो कितना आ गया 14.5%। पहले 2 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना बना 14.5%। अब इसी पहले को आप एक बार 20% के साथ और ले लो, ठीक है भाई। दिमाग तो नहीं चढ़ रहा है क्या, पानी आनी पीते रहना साथ में, मैं गैप नहीं ले रहा हूँ कि कोई फालतू की बात तो करनी नहीं है, हम लोगों को पढ़ाई करनी है ना। तो देखो जरा 14.5% जो है ये अपने 2 का डिस्काउंट बन गया, 20% के साथ इसको एक बार और ले लो। तो आप बोलोगे क्या कि सर एक बार और यही फॉर्मूला लगा देंगे हम, उत्तर आ जाएगा कि 14.5% + 20% - 14.5 × 20/100। और उसके बाद देखो जरा ये जो चीज़ बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, आप बोलोगे 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, 34.5 बन जाएगी। और माइनस इसमें से ये कैलकुलेशन हमें करनी है, 20 पंचे 100, और उसके बाद पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 आ जाएगा, 5 से काटना पड़ेगा। आप बोलोगे 5 दूनी 10 और 5 9 45, और यहाँ 5 से काटोगे तो 5 दाई 50। और उसके बाद
यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये 34.5 में से अगर आप 2.9 घटाएंगे तो देखेंगे कि 31.6 उत्तर आएगा। और यही हमारा कहाँ से आया था, तीसरे वाले तरीके से, और यही कहाँ से आ रहा है, फॉर्मूले से भी, है ना। तो इतना आप अपने ध्यान में रखें कि भाई अगर सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आएगा तो हम कर ले जाएंगे। 3 तरीके हमें बताए गए हैं, एक तो 100 मान के, एक फॉर्मूला से, और एक तीसरे वाले मेथड से, MPSP वाले मेथड से, है ना। MPSP वाला मेथड बेस्ट है क्योंकि वो सिंपल परसेंटेज और टिपिकल परसेंटेज दोनों पर लग जाता है। ठीक, अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा देखो इधर, जरा देखो भाई ध्यान से। ये तो हमने करा ही दिया है तो हटा ही दे रहे हैं इसको, क्या ही लिखें। ठीक है, अगला देखें जरा। ये रास्ते जो हैं वो आपको बहुत सारे सीखने पड़ेंगे, तभी आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन लिख लें कि 30% सॉरी 20% और 50% की क्रमिक छूट ज्ञात करें। और एक और लिख लें आप कि 30%, 30% की क्रमिक छूट ज्ञात करें। और एक और लिख लें आप कि 30% और 40% की क्रमिक छूट जो है वो ज्ञात करें। ये 4 क्वेश्चंस के आंसर सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे, और जो भी बच्चा आंसर बताएगा वो बुद्धिमान बच्चा कहलाएगा। ठीक है, चलिए भाई मिटाल दे रहे हैं हम इनको। इन सभी के आंसर आप कमेंट में बताइए जल्दी से जल्दी। क्रमिक छूट आपको बतानी है, जहाँ टिपिकल परसेंटेज दिखे वहाँ तीसरा लगा देना, जहाँ सिंपल दिखे वहाँ फॉर्मूला लगा देना, अपना आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई। ये तो जो थे वो क्रमिक छूट के बेसिक क्वेश्चन थे कि क्रमिक छूट पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही बनते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्रमिक छूट पर जो है वो किस तरीके का बन जाता है उसको और एक बार देख लेते हैं बहुत ध्यान से। कहाँ है, अभी आ रहा है, आ जाओ, आ गए, है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाषा का क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन जो है वो विजिबल हो रहा होगा और मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं 2 क्रमिक छूट पर बेची, X% तथा X% की, और यदि इसका अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य जो है वस्तु का वो 25 तथा 16 क्रमशः हो तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है कि x का जो मान होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत सरल होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं, पर पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए क्या बोला गया है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो MP दे रखा है आपको मार्क्ड प्राइस वो 25 दे रखा है, और जो SP दे रखा है वो कितना दे रखा है, 16 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 16 रुपये। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि सर जो X% और X% की 2 क्रमिक छूट दी हैं उसमें X का मान बताइए कि कितने की क्रमिक छूट दी है। अब अभी मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने तुमको जो तरीके सिखाए हैं सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के, तो जो तीसरा तरीका सिखाया था उसमें 2 जब हम छूट देते थे तो हम यही तो करते थे कि जैसे इतने की चीज है इतने की चलेगी, इतने की इतने की चलेगी, दोनों का गुणा ही तो करते थे, तभी तो यहां लिखते थे। और ये कह रहे हैं x से ही x की चलेगी तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x²। इसका मतलब है अगर 2 बार हम गुणा करेंगे और परसेंटेज बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चीजें आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। तो अगर स्क्वायर में जब चीजें आ जाती हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम इनका रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हम पीछे वाली वैल्यू पे पहुंच जाते हैं। अगर 25 का रूट लोगे तो कितना आ गया, 5, 16 का रूट लोगे तो कितना आ गया, 4। अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि 5 रुपए की चीज थी, 4 रुपए की चली गई, डिस्काउंट कितने का मिल गया, 1 रुपए का। कितने पर, 5 पर, और गुणा कर देंगे हम 100 का तो ये 20 कट जाएगा और उत्तर कितना आ जाएगा, 20%। यानी x की जो वैल्यू है वो 20% है। समझ पा रहे हैं क्या भाई बात को, बोलो ना, अरे बोलो दोस्तों, बोलो बोलो। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20%। अब जरा देखो, कोई बच्चा कहे कि नहीं सर ये समझ नहीं आया, बेसिक से बताएं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि 25 रुपए MP है, 16 रुपए की चीज बेच दी तो डिस्काउंट कितने का मिल गया, 9 रुपए का। कितने पर मिलेगा, 25 पर मिलेगा, और गुणा अगर हम 100 का कर देंगे तो 25 चौकू 100 और 9 चौकू 36% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना परसेंट, 36%। लेकिन 36% तो क्रमिक है, एकाग्र छूट है 36%। x और x% की जब
दो छूट देंगे तब 36% आ रहा है। तो x कितना रहा होगा, तो अभी निकाल के दिखाया था कि जब फॉर्मूला अगर लगाएंगे कि 20 + 20 - 20 × 20/100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 और 20 40 माइनस ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 2 दूनी 4, 40 - 4 36%। इसका मतलब x की वैल्यू 20 रही होगी, तभी जो क्रमिक छूट बनेगी वो 36% बनेगी। तो यहाँ से भी जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 20% का। समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा मूव कर ले। देखिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। क्या है क्वेश्चन कि एक दुकानदार है और उसने जो वस्तु है उसका जो मार्केट प्राइस है वो 81 रुपये है और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 64 रुपये है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें जो क्रमिक छूट x% की ये जो दो छूटें मिली हैं उसमें x का मान जो है वो क्या है। ठीक है, तो हमने क्या बोला है आपसे, आप सीधा क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। आप सीधा इसमें रूट ले लीजिए कि अंकित मूल्य का इसमें रूट ले लो, इसका रूट ले लो। ये आ गया 9, ये कितना आ गया 8। तो आप बोलोगे 9 रुपये अंकित मूल्य थे, 8 रुपये की कोई चीज़ चली गई, छूट कितने की मिल गई, 1 रुपये की। तो अगर 1 रुपये की छूट मिल गई, 9 पर मिल गई, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%, यानी इतने % की आपको क्या मिल गई, छूट मिल गई। ठीक है भाई, तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का ये वो क्वेश्चन है जिसमें दो क्रमिक छूट दी जाती हैं। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा देखो क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को ये दो क्रमिक छूट पर बेचा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 25 रुपये हो और विक्रय मूल्य 20.25 रुपये हो। कह रहे हैं यदि वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपये हो और इसका जो विक्रय मूल्य है वो 20.25 रुपये हो, तो पूछ रहे हैं कि जो x% है उसका मान ज्ञात करें। ठीक है, बताएं इसका आंसर। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ। बताना जरा इसका आंसर क्या आएगा। देखो बहुत ध्यान से कि बोल रहे हैं कि कोई वस्तु का जो MP है वो कितना है, 20 रुपये, और इस वस्तु का जो SP है वो कितना है, ये 20 नहीं होगा, ये 25 रुपये होगा शायद, हाँ 25 रुपये है। तो किसी इस वस्तु का जो MP है वो 25 रुपये है और जो SP है वो कितना है, 20.25 रुपये। तो ये पूछ रहे हैं कि ज्ञात करें कि जो x% की वैल्यू है वो कितनी है। तो हमने क्या बोला आपसे कि सीधा इनका रूट ले लो। जब भी दो का आए, दो क्रमिक छूट दे रहे हैं तो रूट ले लो, और 3 देंगे तब क्या ले लेंगे, क्यूब रूट। जब 3 देंगे तो क्यूब रूट ले लेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो रूट 25 को क्या बोलते हैं, 5, और 20.25 के रूट को क्या बोलते हैं, 4.5। क्या बोलते हैं, 4.5। तो अगर अब ये बताओ, बच्चों वाली बात नजर आ रही है कि 5 रुपए की कोई चीज थी, 4.5 रुपए की बेच दी, तो बताएं कितने रुपए की छूट मिल गई। आप बोलेंगे कि सर 0.5 रुपए की छूट मिल गई। कितने की, 0.5 की। और कितने पर मिल गई, 5 रुपए पर मिल गई, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर। और इसमें गुणा 100 कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 10%। आप कहोगे पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ सर, 5 धाई 50, 1 0 से 1 0 कटेगी, कितना बचा, 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछा गया है कि ये जो 25 और 20.25, अगर किसी वस्तु का 25 अंकित मूल्य है, 20.25 इसका विक्रय मूल्य है, x और x% की दो जो है वो क्रमिक छूट दी गई हैं, तो बताएं कि x की मान कितना होगा। तो अगर जब 2 दी जाती हैं तो हम क्या ले लेते हैं, सीधा रूट ले लेते हैं, और फिर सीधा आंसर आ जाता है कि इतने की थी, इतने इतने गुणा करके सीधा 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखें जरा। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अभी तक तो हम लोग ये 2 में खेल रहे थे कि जब 2 क्रमिक छूट दी जाए तब तो हम लोग ये चीज कर लेते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें x% की 3 क्रमिक छूटें दे दी जाएंगी। कितनी दे दी जाएंगी, 3। और जब 3 क्रमिक छूटें दे दी जाएंगी तो हम क्या कर लेंगे बेटा, हम क्यूब रूट ले लेंगे। बहुत ध्यान से देखें, हम क्यूब रूट ले लेंगे। तो जरा देखो इधर क्या है कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक दुकानदार है, उसने x% की 3 क्रमिक छूटें दी हैं, और यदि वस्तु का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 1331 रुपये, और उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है, 1000 रुपये। तो x का मान ज्ञात करें। यही तो है क्वेश्चन, यही तो है ना क्वेश्चन भाई। तो अभी मैंने बताया था कि जब 2%, जब 2 छूटों के लिए जब 2 छूट दी जाती हैं तो हम क्या लेते हैं, हम रूट लेते हैं। और जब 3 छूटें दी जाती हैं तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे।
तो देखो जरा आप बता दें, अगर 1331 का आप क्यूब रूट ले लें, 1000 का आप क्यूब रूट ले लें, तो 1331 किसका होता है? 11 का। 1000 किसका होता है? 10 का। 11 रुपए की चीज थी, 10 रुपए की चली गई, कितना का छूट मिल गई? 1 की। कितने पर? 11 पर। गुणा कर देंगे 100 का, तो उत्तर आ जाएगा 9 सही 1/11%। इसी को हम लिख देते हैं 1/11। इसी को तो लिख देते हैं 1/11, बोलो ना। तो इसका मतलब है कि 1/11 जो है, यानी 9 सही 1/11% जो है वो परम सत्य उत्तर है। आगे देख लेते हैं आगे क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखें जरा, अगला एक और क्वेश्चन आपको जरा स्क्रीन पे आ रहा होगा, बहुत ध्यान से देखें। अगला एक और क्वेश्चन क्या है, तो वहाँ ये वाला क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है कि एक व्यक्ति है और उसने x% की 3 छूटें दी हैं, और यदि पहली छूट जो है, मतलब अंकित मूल्य जो है, अगर वस्तु का 1728 रुपये है, अंकित मूल्य कितना है? 1728, और वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 216 रुपये है। कितना है? 216 रुपये। तो पूछा गया है कि बताएं x% की मान ज्ञात करें कि x% का मान क्या है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला आपसे कि जब भी ऐसा होगा तो हम सीधा इनका क्यूब रूट ले लेंगे कि सर क्यूब रूट ले लो। तो 1728 का क्यूब रूट कितना आएगा? 12। 216 का क्यूब रूट कितना आएगा? 6। 12 रुपए की चीज थी, 6 रुपए की बेच दी, छूट कितने की मिल गई? 6 रुपए की। कितने पर? 12 पर। गुणा कर देंगे हम 100 का, तो 6 दूनी 12 और 2 से 100 काटेंगे तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर कोई चीज 2197 रुपए की अंकित है और उस पर 3 क्रमिक छूटें x% की देकर उस चीज को अगर 1000 रुपए का बेच दिया जाता है तो x का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो जो क्रमिक छूट का टॉपिक था, आज हमने जो क्रमिक छूट था, जो यानी सक्सेसिव जो डिस्काउंट का टॉपिक था, उसको पूरी तरीके से समझ लिया है। कैसे कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज 2 दे दी जाए तो 3 तरीके बताए, फॉर्मूला बताया आपको a+b-ab/100, तीसरा वाला तरीका बताया MPSP वाला। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने यूपी टेट और सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए ये क्रमिक छूट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये क्लास जो है, जो भी आपके डाउट वगैरह हो वो कमेंट में आप पूछ लीजिए, उनका रिप्लाई होगा। और अगर आपको क्लास थोड़ी पसंद आई हो तो इस क्लास को जरा शेयर करें, इसको लाइक करें, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा।